जय हिंद मैम, एसीपी संपत रिपोर्टिंग। मैम, लोकल पुलिस से आपने एसीपी की मांग की थी ना? मूर्तियों की चोरी का केस यही हैंडल कर रहा है। शुरू करो। यस मैम। लेट्स कम टू द पॉइंट। पिछले 6 महीनों में स्टेट के 12 मंदिरों से प्राचीन और बेशकीमती मूर्तियां चोरी हुई हैं। मुझे इसकी डिटेल्स दो। प्राइसलेस एंटिक्स है मैम। फॉरेन कंट्रीज में इसकी भारी डिमांड है, लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। सिंपल। इसमें एंटिक्स रॉबर्स का हाथ है। सिंपल? ये शेर या सांप की खाल नहीं है जिसे किसी भी बक्से में बंद करके देश के बाहर ले जाओ। ये बेशकीमती मूर्तियां हैं। इन सबको एक साथ देश के बाहर ले जाना आसान नहीं, ऊंची पहुंच चाहिए। नो, स्मगलर्स या एंटी कलेक्टर्स नहीं, कुछ नया सोचो जो सबसे अलग हो। अलग तो सिर्फ आप ही सोच सकती है। नाउ यूर ऑन पॉइंट। विजयवाड़ा का दुर्गा मंदिर, उंडावली पहाड़ों के बुद्धा की मूर्ति, कोडुमुरु के पास बद्रीकोना और वीरभद्रा स्वामी की मूर्तियां, कोट्टप्पा कोंडा के पास सिद्धार्थ चामुंडी मूर्ति। जब भी इन मंदिरों से मूर्तियों की चोरी हुई है, आसपास मंत्री ईश्वर प्रसाद की मीटिंग्स या फिर पॉलिटिकल रैलीज चल रही थी। उन पर करप्शन का कोई आरोप नहीं है, वो मंदिर से मूर्ति नहीं चुराते। मैम, जहां मिनिस्टर होते हैं वहीं पुलिस का ध्यान होता है। हो सकता है चोरों ने ईश्वर प्रसाद का प्रोग्राम फॉलो किया। करेक्ट। चोरों ने ईश्वर प्रसाद का प्रोग्राम फॉलो किया है या फिर ईश्वर प्रसाद ने चोरों का प्रोग्राम फॉलो किया है, इसका पता लगाना है। आप ईश्वर प्रसाद के बारे में गलत सोच रही हैं मैडम। हे, खड़े हो, बाहर निकलो, निकलो। मुझे उसकी साइड लेने वाले पसंद नहीं। इस ऑपरेशन के दौरान मुझे कोई भी नेगेटिव वाइब्स नहीं चाहिए। ईश्वर प्रसाद के बारे में जो भी पॉजिटिव बोलना चाहता है वो जा सकता है। सॉरी मैडम, मैं बस डिस्कस कर रहा था। ईश्वर प्रसाद के बारे में मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। मैडम, वी कैन गेट हिम, नॉट अ प्रॉब्लम। मगर ईश्वर प्रसाद एक पब्लिक फिगर है, समाज में उसका नाम है, उसके फॉलोअर्स हैं, और अगर हम उस पर एक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात है लोग भड़क जाएंगे। बस इसलिए मैंने उस पर हाथ नहीं डाला। फिर चंचला। Who is चंचला? Year 2003, AP सिविल सर्विस टॉपर चंचला IAS। ईश्वर प्रसाद को सरकार की ओर से 2 बार अपॉइंट की गई पर्सनल सेक्रेटरी। इन 10 सालों में ईश्वर प्रसाद क्या काम करता था, कहां जाता था, किन लोगों से मिलता था, सिर्फ एक को पता है, चंचला। ऑफिसर्स, आई वॉन्ट हर। नॉट पॉसिबल मैम, शी इज इन रिमांड नाउ। जानती हूँ चंचला तुम्हारे भाई के खून के इल्जाम में 3 महीनों से जेल में है, इसीलिए उसे सिलेक्ट किया है। अगर उसे इंटेरोगेट किया तो किसी को कोई शक नहीं होगा। मैम, मान लीजिए अगर हम चंचला को जेल में इंटेरोगेट करेंगे तो ईश्वर प्रसाद को इसके बारे में जरूर पता चल जाएगा। इसीलिए इंटेरोगेशन कहाँ होना चाहिए ये तुम डिसाइड करोगे। होटल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स जैसे पब्लिक प्लेसेस में नहीं, और ना ही कोई प्राइवेट जगह। जहाँ कोई आता जाता ना हो, ऐसी जगह ढूंढो। अपना नाम क्या बताओगे? चंचला सर। गुड। सेल नंबर 14 और तुम्हारा नंबर 68। अब चलो। चंचला, चंचला, चलो। कहाँ चलना है? दूसरी सेल में। मैंने कहा था ना इस सेल की मरम्मत करनी है। मूव। What's happening, officer? चलो, पता चल जाएगा। हम उसे कौन सी जगह पे शिफ्ट करने वाले हैं सर? भागमती बंगलो। ए, क्या देख रहे हो? चलो जाओ। कुछ नहीं सर। जाओ, बोला ना मैंने। सर, वो जंगल वाली खंडहर हवेली। हवेली नहीं है, पुलिस गेस्ट हाउस प्लस कैंप ऑफिस है। पुलिस ड्रिल के बहाने हम अपना काम करेंगे और चुपचाप वहां से वापस आ जाएंगे। सर लेकिन वो जाओ, जाकर रूट मैप तैयार करो।
जल्दी। ओके सर। ललित मेरे लल्ला, भागमती बंगले का नाम सुनते ही हाथ से बैग क्यों गिर गया? हाँ? वो नाम सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे। हाँ। वहाँ जाने से हर किसी को मना किया जाता है, जो जाता है वापस नहीं आता। ये क्या बोल वो रहे हो? भागमती बंगलो नहीं है मैडम, भूत बंगलो है। वो बंगलो मेरे गांव से 8 किलोमीटर दूर है। उस बंगलो का नाम सुनते ही बच्चे तो क्या, बड़े बूढ़े भी अपनी पैंट गीली कर देते हैं। भागमती, ये है कौन? भागमती उस इलाके की रानी थी। जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता उसे वो अपने बंगलों में कैद कर लेती और फिर अमावस की रात को देवी के सामने उसकी बलि चढ़ा देती। भागमती के दुश्मनों ने उसे बेरहमी से मार दिया। कहा जाता है कि आज भी उसकी आत्मा भूत बनकर उस हवेली में भटकती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। जब नाम ये सुनावे नींबू क्यों ना पकड़ा था। है? भूत प्रेत को दूर रखने के लिए मेरे गुरुजी ने ये नींबू दिया था। बजरंगबली बचाने मेरा नींबू। तुम जंगल तक मेरे साथ चलो, आगे का रास्ता मैं खुद तय करूंगा। कौन? मैडम, मैडम आपने जो कहा था वो सारी व्यवस्था मैंने कर ली है। गुड डे। गुड डे मैडम। जय हिंद। मैडम नमस्ते। अरे ललित, ज्वाइन कर लिया तुमने? जी मैडम, सब आपकी वजह से हुआ है। ये तुम्हारे पिता की जॉब थी, अब तुम्हारी है। दिल लगाकर काम करना। मुंह तो मीठा कीजिए मैडम। अंदर बांट दो। जी ठीक है। प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कुछ नहीं होगा। ए स्टॉप इट, वहां क्या कर रहे हो? बैठो गाड़ी में। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हम कहाँ जा रहे हैं ये जानने का पूरा हक है मुझे। भैया मुझे शक है कि चंचला मुझे धोखा दे रही है। बताओ क्यों मारा तुमने शक्ति को? मौसम की जानकारी। अगले 48 घंटों में दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। अधिकारियों ने मछुआरों को समुद्र तटों से दूर रहने की सलाह दी है। अभी के लिए बस इतना ही। क्या कर रहा है तू? सॉरी। सर, एंट्री करते वक्त ये छींक दिया। थोड़ी देर रुक के चले। जरा जाकर देखो वहां। कोई है यहाँ? सुनो, फाटक को खोलो जरा। सर। अबे तू वॉचमैन हूँ। जल्दी करो।
तो मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? कुछ दिनों के लिए तुम यहीं रहोगे, कैदी बनकर नहीं, हाउस अरेस्ट के तौर पर। तुमसे सवाल पूछने के लिए कुछ ऑफिसर्स आएंगे। जितना कोऑपरेट करोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जब तक घर के अंदर हो, आजाद हो और महफूज भी। अगर भागने की कोशिश भी की तो इधर आओ। कल रात को कहाँ चले गए थे तुम? साहब पूरे दिन यहाँ काम करता हूँ, मगर रात को यहाँ रहने पर हमरी क्या नहीं डर लगता है? हमार दुइठो लड़का है, रात में यहाँ रुकने के लिए मत कहिए। ठीक है, छोड़ो ये सब यहीं रहेंगे। ठीक बा। और वो भी यहीं रहेगी। बहुत बढ़िया। अपनी पत्नी से बोलकर जरूरत की चीजें मंगवा लो। मंगवा देते हैं। जी सर। मैडम मैडम आप अंदर मत जाइए, लोग कहते हैं यहाँ कुछ ऐसा वैसा है। यस मैडम, गांव वालों का कहना है कि यहाँ भूत है। कैसा भूत? भूत नहीं होते। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। मैडम प्लीज। मैडम मैडम क्या हो रहा है वहाँ? कुछ नहीं सर। अंदर जाओ।